बात 1788 की है। लाल किला स्त्रियों की चीख से कांप गया था। बाबर और हुमायूं के घर की बहू बेटियां हरम से घसीटकर दीवान ए खास में लाई जा रही थी। अफगानों द्वारा मुगल स्त्रियों के साथ दुराचार हो रहा था। वैसे तो ऐसा मुगलों के साथ कई बार हुआ था, मगर इस बार यह काम एक मुगल स्त्री खुद करवा रही थी और वो हर बलात्कार करने वाले को खिल्लत दे रही थी। कथा कुछ ऐसी है कि 1713 में फर्रुखसियर मुगल बादशाह बना। उसे एक बेटी हुई जो मलिका उस जमानी कहलाई। फर्रुखसियर को मार दिया गया और उसके चाचा मोहम्मद शाह को बादशाह बनाया गया, जिसने मलिका से निकाह किया। 1747 में मोहम्मद शाह की मृत्यु हुई और उसका बेटा अहमद शाह बादशाह बना। 1753 में मराठाओं के पेशवा ने अपने भाई राघोबा के नेतृत्व में सेना भेजी और मथुरा में अहमद शाह को पराजित करके बंदी बना लिया। अहमद शाह के सौतेले भाई आलमगीर द्वितीय को बादशाह बनाया गया। मलिका इससे जलभून गई। हद तो तब हो गई जब इसी दौर में अहमद शाह अब्दाली ने हमला किया और मलिका की 21 वर्षीय बेटी हजरत बेगम से जबरदस्ती की। हजरत बेगम चीखती चिल्लाती रही, मगर ना तो वह द्रौपदी थी, ना ही वह युग द्वापर था कि कृष्ण उसकी रक्षा कर लेते। अहमद शाह अब्दाली ने हजरत बेगम का सबके सामने मान मर्दन किया और उसे निकाह करके अफगानिस्तान ले गया। मलिका भी साथ गई। मुगल अपने ही खानदान की बेटी का मानमर्दन देखने को विवश थे। 1773 में अब्दाली मर गया और मलिका वापस दिल्ली आ गई। उस समय आलमगीर का बेटा शाह आलम मराठाओं की दया से बादशाह बना बैठा था, जबकि दिल्ली के वास्तविक राजा तो मराठा सरदार महादजी सिंधिया ही थे। 1787 में पेशवा ने सिंधिया को राजपूताने में हो रही बगावत को कुचलने के लिए भेज दिया। सिंधिया की अनुपस्थिति का फायदा मलिका ने उठाया। मलिका ने एक अफगानी नवाब गुलाम कादिर को पैसे दिए। गुलाम कादिर ने दिल्ली पर हमला कर दिया और लाल किला, जो कि मराठा सेना से शून्य था, उस पर कब्जा कर लिया। गुलाम कादिर एक नपुंसक था। उसने मुगल स्त्रियों को दरबार में घसीट बुलवाया और जमकर बलात्कार किए। हर बलात्कार पर मलिका दौलत लूटा रही थी। मुगल स्त्रियां चीख रही थी और आलाप कर रही थी, मगर मदद करने वाला कोई नहीं था। मलिका को लग रहा था कि वह अपनी बेटी का बदला ले रही है। आखिरकार खबर पुणे पहुंची। पेशवा दरबार से फौरन महादजी को पत्र भेजा गया कि वे राजपूताना छोड़कर दिल्ली कूच करे। सिंधिया ने गुलाम कादिर पर हमला किया और विजय प्राप्त की। जैसे ही मराठा सेना ने लाल किले में प्रवेश किया, उनके दिल दहल उठे। महिलाएं गला फाड़ फाड़ कर रो रही थी। बादशाह शाह आलम जेल में था और उसे अंधा कर दिया गया था। महादजी सिंधिया ने गुलाम कादिर को ढूंढकर गिरफ्तार कर लिया। हालांकि बादशाह के आग्रह पर गुलाम कादिर की आंख, कान और जीभ को विक्षत कर दिया गया और मथुरा में उसे फांसी दे दी गई। बाद में 83 वर्षीय मलिका के विरुद्ध पुणे दरबार में केस चला और उसी बीच उसकी मृत्यु हो गई। मलिका एक बादशाह की बेटी थी, एक बादशाह की बेगम बनी और एक बादशाह की माँ भी। मगर बेटी के अपमान की आग में ऐसी जली कि हालातों ने उसे अंत में एक राक्षस से भी बदतर बना दिया और आखिरकार उसने तैमूर वंश की इज्जत दो कोली के नवाबों को लुटवा दी। बात 1788 की है। लाल किला स्त्रियों की चीख से कांप गया था। बाबर और हुमायूं के घर की बहू बेटियां हरम से घसीटकर दीवान ए